आपसे एक चीन से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन करना चाहता हूँ। चीन अपनी नीतियों और अपनी वस्तुओं से पिछले 20 वर्षों में दूसरे देशों की इंटरनल पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रहा है और उसने अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह की सभी माइंस पर उसकी कंपनियों ने कब्जा किया है। प्लस उसको लॉन्ग टर्म जो रॉ मटेरियल है वो वहां से मिलने वाला है। तो क्या भारत ऐसा कुछ कर सकता है या क्या कंबाइंड विश्व ऐसा कुछ कर सकता है कि चीन की इंटरनल पॉलिसीज पे हम प्रभाव करें और इन माइंस पे जो कब्जा किया है चीन ने उनको अपने उपयोग में अपनी कंपनीज कब उस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में उतरेंगी? देखिए, ऐसा है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, हर पॉलिटिक्स जो है इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो, कॉम्पिटिटिव होती, ये माने उसका स्वभाव है। तो चीन जो करेगा वो अपने हित में करेगा। हमें अगर परेशानी है तो हमें भी जो अपने हित में करना चाहिए हमें करना चाहिए। इसमें मैं मानता हूं कि पिछले 75 साल में हमारे यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट में या डोमेन में कहीं कमी रह गई हो। इकोनॉमी उतनी नहीं बढ़ी जो मैंने कहा कि 15 साल की गैप थी रिफॉर्म में। अभी देख, जब राजीव गांधी गए चाइना 1988 में, हम दोनों इकोनॉमी बराबर थे। अभी चीन की इकोनॉमी जो है हमसे 4 गुना ज़्यादा है, 4 गुना से भी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि नेगेटिव थिंकिंग के बजाय कॉम्पिटिटिव थिंकिंग होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव थिंकिंग होना चाहिए कि भाई उनको देखते हैं कि वो क्या करते हैं, कम से कम हम जितना कर सकते हैं। और अभी मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी सोच भी है, ऐसे आत्मविश्वास भी है, ऐसी क्षमता भी बढ़ रही है। अभी अभी मैं लैटिन अमेरिका से वापस आया हूँ, साउथ अमेरिका से, और मैं वहाँ देख रहा हूँ कि ब्राज़ील हो या अर्जेंटीना हो, हमारे कंपनीज हैं वहाँ, माइनिंग में भी हैं, पावर में भी हैं, एग्रीकल्चर में भी हैं। तो जितना अभी मेरे लिए तो जितना इंडियन इकोनॉमी बढ़ सकती है, जितने हमारे बिजनेसेस बाहर जा सकते हैं, और उसमें गुजरात की लीड तो नेचुरल है। मैं तो पूरा गुजरात पे निर्भर हूं कि भाई आप मेरी विदेश नीति का कुछ करिए, आप लोग बाहर जाके कुछ करिए। और सचमुच जितने हमारे कंपनीज बाहर जाते हैं इसका बहुत बहुत प्रभाव होता है, क्योंकि जो बाहर के जो दूसरे देश जो हैं उनके लिए इंडिया या इंडियन लीडरशिप ठीक है, वो कहीं चित्र देखते हैं, कभी कभी हमसे बीच में मिलते भी हैं, बट उनका जो रोज का जो इम्प्रेशन, रूटीन का जो इम्प्रेशन होता है, या तो वो जो इंडियन कम्युनिटी के कारण होता है या इंडियन बिजनेस के कारण होता है। जितने ज़्यादा बिजनेस हो, जितने अच्छे कंपनीज हो, जितने ज़्यादा कम्युनिटी हो, उनकी प्रगति का असर उन पे होता है। तो मुझे लगता है कि हम ठीक दिशा पे जा रहे हैं। अभी तो 8 साल ही हुए हैं, थोड़ा समय और दीजिए, पर मुझे पूरा विश्वास है कि हम उस ठीक ट्रेजेक्टरी पर हैं। Sir, I have a question. Thank you for this opportunity that we can at least ask you some questions, sir. Sir, आपने फॉरेन पॉलिसी के बारे में, अभी हम चाइना के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे सर, तो मुझे एक कंसर्न ये है कि अपने देश में हम पॉपुलेशन कंट्रोल की क्यों बात नहीं कर रहे हैं, या हम अपना देश जितना रैपिड अर्बनाइजेशन और मैसी रैपिड अर्बनाइजेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो सर उसमें भी अर्बनाइजेशन का कारण भी यही है, अपॉर्चुनिटी लेस इन रूरल एरिया एंड मोर इन अर्बन एरियाज। सो फॉरेन, जब हम लोग खुद ही सिर्फ अब्रॉड ट्रैवल करते हैं तो वी सी थिंग्स सो मच मोर इन बैलेंस। सो आपने कहा आप विदेश नीति देखते हैं और काफी सारे अदर लोग देश नीति देखते हैं, तो सर हाउ डू यू then bring that knowledge?
I get that. See, first of all, population की अगर बात करें, actually rate of growth of Indian population is falling very sharply. उसका कारण एजुकेशन है, एजुकेशन, सोशल अवेयरनेस, प्रॉस्पेरिटी. अगर आप देखें, आप अपने आप पर देखें, ईच वन ऑफ अस with the passage of time the family size is smaller. It is part of evolution, you can say. अब जो forced population control जो है, it can have very dangerous consequences, because you are seeing in some countries there is great shortage, वो gender balance disturb हो जाता है. That is not in the interest of any society. So I feel, देखिए डेमोक्रेसी की बहुत अपनी कमियां होती हैं, कभी कभी बड़े लोग फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, पर जो भी आप कहें, आई फील इन दिस कंट्री फॉर ऑल इट्स डिफिकल्टीज एनी डे डेमोक्रेसी इज बेटर देन नॉन डेमोक्रेसी. सो एंड सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स लाइक पॉपुलेशन हैज टू बी डेमोक्रेटिक. इट शुड नॉट, इन माई व्यू, इट शुड नॉट बी फोर्स्ड. एंड जिन्होंने फोर्स किया है, आई पॉइंट टू यू, लुक एट देम टुडे, वो पछता रहे हैं. दे आर नॉट हैप्पी विथ व्हाट दे हैव डन. सेकेंड इशू जो आप अर्बनाइजेशन की जो बात कर रहे हैं, जो योर पॉइंट इज वेल टेकन. यू नो, आई ओनली सेड इट इन रिस्पॉन्स टू हिज बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू गेट इनटू हिज क्वेश्चन. द फैक्ट इज टुडे जब एनी मिनिस्टर, एनी ऑफिशियल जो बाहर जाते हैं, हमारी उनसे अपेक्षा है कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस, बाहर की बेस्ट प्रैक्टिसेस समझें, देश में लाएं, यहाँ परिचय कराएं लोगों को, ताकि हम उसको ऑब्जर्व करें. तो मैं तो इसको कहता हूँ, देयर इज अ मोदी बैंड ऑफ टूरिज्म. आप कभी कभी देखते होंगे कि मोदी जी जब बाहर जाते हैं वो करते क्या है. मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं. जाते हैं, माने एक तो काम वाम करते हैं, वो तो आप सब जानते हैं, बट जब भी समय होता है विल से, अच्छा चलो वहाँ का रेलवे स्टेशन बहुत मशहूर है, जाकर देखते हैं वो कैसे चलाते हैं, वहाँ की बुलेट ट्रेन, यहाँ का कन्वेंशन हॉल. साउथ कोरिया में जो नदी की क्लीन अप हो रही थी ना, ये नमामि गंगे, इट वॉज वेरी अर्ली डेज. ए वेरी फेमस रिवर इन साउथ कोरिया विच वॉज वेरी पोल्यूटेड. तो खुद गए टू सी हाउ डिड दे क्लीन अप द रिवर. बुलेट ट्रेन में खुद चढ़े. जर्मनी में, बर्लिन में जब गए, the railway stations is very focused on how to improve railway stations. In Malaysia, वो कॉन्फ्रेंस के लिए गए, वो तो कन्वेंशन हॉल देख रहे थे, what do we learn from convention hall. तो सिंगापुर गए, this whole smart city idea, you know, innovation idea. तो this much I can assure you, कम से कम सरकार में माइंडसेट बदल चुकी. सरकार में माइंडसेट ये है कि देर आर अलग अलग देशों में अपनी अपनी उनकी जो भी उनकी अचीवमेंट्स जो हैं, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनके टेक्नोलॉजी हैं. वी हैव टू फाइंड वेज ऑफ गेटिंग इट टू द कंट्री, एंड दैट इज टुडे एक्चुअली बिकम अ बिग फोकस ऑफ फॉरेन पॉलिसी. सो इट इज वेरी मच देयर. एंड इन अर्बनाइजेशन द होल आइडिया ऑफ स्मार्ट सिटीज, आइडिया ऑफ, आप अगर आप हमारे यहाँ देखें, सी टुडे द रोड कनेक्टिविटी, लुक एट व्हाट इज हैपनिंग. जितना अभी रेलवेज पे हम बल दे रहे हैं, यू नो, फास्टर ट्रेन, बेटर ट्रेन, ग्रीनर ट्रेन, बेटर सर्विसेज ऑन ट्रेन. लुक एट एक्चुअली कनेक्टिविटी, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, प्लानिंग. So I would say it is the whole idea of smart city is life will become more urban. Urban population is growing day by day. We should prepare to accommodate them, not say Ram Bharose jo aayenge wo aayenge, and you know we have no responsibility. I think that era is now behind.